साहेबगंज ज़िला बहुत फेमस है। यहाँ कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, जैसे में तेलियागढ़ किला, उद्धव पक्षी विहार जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, भगवा कुआं जो कि इम्पोर्टेंट है, और मोतीझरा जलप्रपात जो जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद राजमहल जीवाश्म अभयारण्य, ये जेएसएससी का क्वेश्चन है, फेवरेट है। और राजमहल पहाड़ी तो बहुत पुराना है और दामिनी एकोह के आदि नामों से जानते हैं। गंगा न यहाँ पे साहेबगंज जिला जो है गंगा नदी बहती है, तो इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख नदियों में से एक है जो कि मेजर है। उसके बाद आपका जो है अजय, गुमानी, बंसलोई और ब्राह्मणी नदी भी प्रमुख है। साहेबगंज जिला का अगर हम बात करें तो ये झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है। ये झारखंड में कहाँ पे है? तो उत्तर पूर्वी भाग में है। अगर हम साहेबगंज जिला की स्पेशली बात करें तो साहेबगंज जिला का उत्तर में बिहार है, जबकि इसके पूरब में पश्चिम बंगाल है और इसके पश्चिम में गोड्डा है, और आप इसके दक्षिण में पाकुड़ जिला है। ये सब क्रम आप याद रख सकते हैं। ये मान लीजिए सेंटर में पाकुड़ है और पाकुड़ के उत्तर में आप जाएंगे तो बिहार, और पूरब में पश्चिम बंगाल, जबकि दक्षिण में पाकुड़ और इसके पश्चिम में गोड्डा है। और ऑल ओवर झारखंड में जो है साहेबगंज संथाल परगना में है, और संथाल परगना झारखंड के पूरब में है, इसलिए साहेबगंज जिला भी झारखंड के उत्तर पूरब में है। पूरब में नहीं, उत्तर पूरब बोलेंगे या उत्तर पूर्वी भाग बोलेंगे। इसके बाद साहेबगंज जिला का स्थापना 1983 में किया गया था। वो मंथ था 17 मई, यानी कि मई के मंथ में किया गया था 1983 को। अगर जनसंख्या की बात करें तो साहेबगंज जिला में टोटल 11,50,000 समथिंग लोग रहते हैं। जनघनत्व यहाँ को आपको देखने को मिलेगा 558। उसके बाद इसका अगर हाइट देखें सी लेवल से, तो फीट में अगर बात करें तो 122 फीट है इसका हाइट है, ऊंचाई। इसके बाद यहाँ कोयला प्रमुख है, इमारती पत्थर, उसके बाद क्वार्टरजाइट और बेंटोनाइट प्रमुख यहाँ पे प्रमुख खनिज है। विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे 3 है, जबकि प्रखंड यहाँ पे 9 है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। जो भी इस बुक में दिया गया है ये आपका जो है संथाल परगना प्रमंडल में आता है, और ये संथाल परगना प्रमंडल का हमारा लास्ट जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। झारखंड में 5 प्रमंडल आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें से 24 जिला भी कंप्लीट हो जाएगा। ये 24वां जिला कंप्लीट कर रहे हैं साहेबगंज। इससे पहले हम लोग 23 जिला कंप्लीट किए हैं। आपका ये संथाल प्रमंडल का आखिरी है, और पूरे ये प्रमंडल हमारा जो टॉपिक चल रहा था झारखंड के प्रमंडल और जिला, उसका ये लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम लोग जस्ट चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न इस यहाँ पे दिया गया है कि साहेबगंज जिला किस प्रमंडल में स्थित है? तो आपका 1 का राइट आंसर ये हो जाएगा, संथाल परगना में है। अगर संथाल परगना की बात करें तो संथाल परगना झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्सा में है। ये झारखंड के 5 प्रमंडल में से एक प्रमंडल है। इसका हेडक्वार्टर झारखंड के उपराजधानी दुमका में है। कोल्हान झारखंड में न्यू प्रमंडल है। ये 2000 ईस्वी के बाद बनाया गया, 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद। ये झारखंड के कहाँ पे है? तो दक्षिण में है। इसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है। तो इस प्रकार से दक्षिणी छोटा नागपुर जो है, ये आपका जो है उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर रांची है। इसमें आपको जो है जिलों की संख्या इसमें 5 है, जैसे में रांची है, ये आप याद रख सकते हैं, खूंटी है। उत्तरी जो है सबसे बड़ी प्रमंडल है, डिवीज़न है, प्रमंडल को डिवीज़न कहते हैं। इसमें 7 जिला है, और इसका हेडक्वार्टर हजारीबाग है। कोल्हान का आपका चाईबासा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि साहेबगंज जिला की स्थापना कब हुई थी? साहेबगंज जिला का स्थापना कब हुआ है? तो ये 17 मई 1983 ईस्वी को किया गया है। SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2007 में 2 जिला का स्थापना किया गया, खूंटी और रामगढ़ का स्थापना किया गया। उसके बाद 2001 में 4 जिला का स्थापना किया गया। लातेहार 19वां जिला था। उसके बाद आपका जो है हो जाएगा सिमडेगा, सरायकेला खरसावां और जामताड़ा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जबकि 1834 में हजारीबाग और 1899 में रांची का स्थापना किया गया। उसके बाद 1991 में चतरा जिला का, और 1994 में जो है कोडरमा जिला का स्थापना किया गया। आप याद कर सकते हैं 1990 में जो है पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिला का स्थापना किया गया। इस तरह से कुछ जिलों को आप याद रखिए। हालांकि हम टॉपिक वाइज जिला वाइज देखें सारे को। साहेबगंज जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो 3 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2063 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का 79,714 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम सबसे बड़ा है, इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, जबकि रामगढ़ सबसे छोटा है। इसके बाद आपसे पूछा कि साहेबगंज की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 4 का राइट आंसर बी होगा, 11,50,000 है। 11,50,567 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार साहेबगंज जिला का जनघनत्व कितना है?
जनघनत्व को पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। आपका यहाँ पे 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 558 है यानी 558 है। और आपको बता दें कि जनघनत्व में धनबाद सबसे टॉप है, इसका आपको यहाँ पे 1300 देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका सिमडेगा सबसे कम है जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी 159 है। तो ये वाला भी याद रख सकते हैं। पूरे भारत का 382 है जनगणना के अनुसार और झारखंड का 414 है। फिर और हम लोग देखते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार साहेबगंज जिला का लिंग अनुपात सेक्स रेशियो कितनी है। तो 6 का आंसर हो जाएगा 952 है साहेबगंज का। उसके बाद आपका लिंग अनुपात में झारखंड का कितना है, तो 949 है। ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार साहेबगंज जिला की साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितनी है, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 52.04%। झारखंड का 66.41% है। वहीं पे रांची का सबसे नंबर 1 है लिटरेसी रेट साक्षरता दर में, और पाकुड़ सबसे निचले पायदान पर है। साहेबगंज जिला का कुल कितने अनुमंडल है, सो पूछा जा रहा है। अनुमंडल झारखंड में 33 थे, लेकिन ये अभी करंट में 45 है, इसे याद रखिए। तो अनुमंडल कितने हैं साहेबगंज जिला में, तो 8 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 है। यहाँ अनुमंडल 2 है। अनुमंडल का हेड को एसडीओ बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर। अनुमंडल को हम लोग सब डिवीज़न भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन 9 है कि साहेबगंज जिला में कुल कितने प्रखंड है। प्रखंड में गुमला सबसे नंबर 1 है, सबसे बड़ा जिला है, क्योंकि यहाँ पे 21 है प्रखंड। उसके बाद आपका यहाँ पे गुमला के बाद आपका जो है गढ़वा है, जिसमें 20 है। तो याद रख सकते हैं। अब यहाँ पूछा साहेबगंज का, तो 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 9 है यहाँ पे। साहेबगंज जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है, तो विधानसभा क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जनसंख्या देख लिए, लिंग अनुपात देखे, जनघनत्व देखे, साक्षरता देखे। पॉपुलेशन वाला हम लोग का डाटा यहीं दिया था। पॉपुलेशन वाला हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि पॉपुलेशन जनसंख्या में सबसे बड़ा आपका रांची है, और सबसे निचले पायदान आपका लोहरदगा है, क्योंकि रांची में 29 लाख है, वहीं लोहरदगा में मात्र कितना है आपका, तो 4 लाख है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। झारखंड की जनसंख्या कितनी है, तो 3,29,88,134 है। अब बताइए, देखिए जनसंख्या के हिसाब से झारखंड का प्रतिशत पूरे भारत में 2.72% है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से 2.42% है। आप ये दोनों के हिसाब से रैंक बता दीजिए झारखंड का इंडिया में क्या रैंक है। चलिए यहाँ पे हम लोग 10 नंबर देख रहे थे। 10 नंबर में विधानसभा क्षेत्र है, हम लोग देख चुके हैं। यहाँ प्रखंड कितना है, तो 9 है। विधानसभा क्षेत्र झारखंड में विधानसभा क्षेत्र कितना है, तो 81 है। 10 का राइट आंसर आपका सी होगा, 3। यहाँ विधानसभा 3 है, ये आप याद रखिए 81। अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 80 है। से पहले यहाँ पे झारखंड में टोटल विधानसभा 82 हुआ करता था। कैसे, तो विधानसभा क्षेत्र कहने का मतलब कि टोटल एमएलए और विधायक का सीट यहाँ पे 82 था। एक 81 था जो कि इलेक्शन हुआ करता था, निर्वाचन, और एक को नोमिनेट यानी कि मनोनीत किया जाता था गवर्नर के द्वारा, जो कि 104वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया, अब नहीं किया जाएगा। अब टोटल इलेक्शन होगा और वो 81 है। तो उसमें से साहेबगंज से कितने चुन के आएंगे, यहाँ विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितना है, तो आपका हो जाएगा 10 का सी, 3। अब हमारा कुछ प्रश्न और है, जैसे में क्वेश्चन नंबर 11 है कि साहेबगंज जिला की समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब हाइट हो गया, एल्टीट्यूड सी लेवल से क्या है, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट का। तो 11 का आपका सी होगा, 122 फीट है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगर फीट को कन्वर्ट कर दें मीटर में, तो ये आपका हो जाएगा अप्रोक्स 36 से 37 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि झारखंड राज्य में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। तो उत्तरी भाग में बोला, तो उत्तरी भाग में आपका यही साहेबगंज हो जाएगा। सिंपल है, 12 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा साहेबगंज। साहेबगंज झारखंड राज्य का ऐसा जिला है जो उत्तरी भाग में स्थित है, और सबसे पूर्वी भाग में, अगर ये सबसे उत्तरी भाग बोला तो आपका ये होगा, पूर्वी साइड भी यही हो सकता है। उसके बाद आपका पश्चिमी में गढ़वा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये उत्तर पूर्वी पश्चिम दक्षिणी वाला जरूर याद रखिए। ये पूछ रहा है कौन सा झारखंड के साहेबगंज जिला का एक प्रभाग है। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर है, यहाँ पे सी हो जाएगा राजमहल। SIPT में पूछा राजमहल विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर डी होगा साहेबगंज। तो टोटल प्रश्न इतने थे। तो हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मौका मिला, और हम लोग सही देखिए। इसके बाद हमारा देखिए चैप्टर 3 है झारखंड MCQ, राजकीय चिन्ह और प्रतीक को कवर करेंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक था, इसको कवर करने में टाइम लगा। 24 जिलों के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो, और हम लोग चीज़ों को रिवाइज ज़्यादा किए, प्रैक्टिस ज़्यादा किए। आप भी कर सकते हैं, ये JPSC JSSC के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ विधानसभा की बात करें तो 3 है। कौन है, तो ये बार बार क्वेश्चन आया, इसलिए विधानसभा के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ 3 विधानसभा क्षेत्र है।
एमएलए और विधायक यहाँ से 3 लोग बन के आएंगे। एक राजमहल विधानसभा क्षेत्र है, राजमहल से बन के आएगा। एक बरहेट है जो कि हेमंत सोरेन बनते हैं यहीं से। एक बोरियो है, बोरियो, बरहेट और विधानसभा, ये 3 आप याद रखिए। अगर प्रखंड की बात करें तो 9 है, जैसे में साहेबगंज खुद है, एक बरहेट भी है, बोरियो 3 हो गया। उद्धव है, राजमहल है, बरवा बरहवा है, तलझरी है, झारी है, मंडरू है, अब पाथना है। तो इस तरह से कुछ नाम हैं जिसे आप याद रख सकते हैं। जैसे गंगा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, मोतीझरा जलप्रपात याद रखिए, जीवाश्म राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य याद रखिए, राजमहल पहाड़ी याद रखिए, दामिनी को का नाम याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। इसके बारे में और भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इस बुक में अधिक नहीं दिया। जितना दिया उतना हम लोग कवर किए, पीवाईक्यू में सॉल्व करेंगे जो भी बच गया। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आज हम लोग बहुत ही आराम से 5 प्रमंडल में 24 जिलों को कवर किए, 24 वीडियो बना के। 24 दिन लगा, लेकिन बहुत अच्छे से। आप अगर चाहते हैं कि बहुत ही डीप समझने के लिए, तब ज़रूर वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए। बहुत अच्छे से हम बताए हैं। आपका इंडिया का, इंटरनेशनल और आपका झारखंड, ऑल ओवर हम लिंक करते हुए पढ़ाएं। यहाँ आपका जनगणना बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। उसके बाद आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था सारे। हम लोग यहाँ ज्योग्राफी यानी कि प्रमुख उद्योग, पर्यटन स्थल, खनिज, नदियाँ, ये सभी सारे जिलों को कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।